डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आपकी बैक टू बैक लॉस एंड प्रॉफिट्स की क्लासेस चल रही हैं। आज मैं लेकर आया हूं लॉस एंड प्रॉफिट में रेशियो वाला मेथड। रेशियो मेथड वाले सवाल आज हम करेंगे, जो रेशियो दे के रखा होता है ना, अनुपात दे के रखा होता है। तो सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। देखो, वस्तु का विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं प्रॉपर्ली वो देख लेना। क्या कह रहा है, पहले विक्रय मूल्य है तो पहले विक्रय मूल्य होगा, बाद में क्रय मूल्य है तो ये क्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि विक्रय मूल्य हमारे लिए विक्रय मूल्य कितना है, 5। हम इसको संख्या बना लिए तो 5 रुपये। और क्रय मूल्य क्या हमारे पास, क्रय मूल्य क्या हमारे पास 4 रुपये। अब हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, लाभ हानि प्रतिशत में निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे। कितने प्रतिशत का लाभ हानि होती है, तो 4-5 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमारा क्या निकल के आएगा भैया, 5 माइनस 4, तो लाभ बराबर हमारा आता है 1 रुपये। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो हम यहाँ कर देंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ या ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लाभ कितने का है, 1 का, क्रय मूल्य कितना है, 4 गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा हमारा, लाभ प्रतिशत आ रहा है हमारा 25%। तो बिल्कुल इजी है रेशियो वाले सवाल। क्या आपको ये समझ में आया, फटाफट से कमेंट करके बताएं मुझे क्या समझ में आया सभी को। फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। चलिए नोट करो इसे। तो चलिए अगला सवाल लिख दिया मैंने बोर्ड पे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:9 है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य क्या है हमारा, विक्रय मूल्य बराबर है हमारा कितने, कितना है 6। तो इसको रुपये बना लेंगे, 6 रुपये। क्रय मूल्य क्या है हमारा 9 रुपये। लाभ या हानि, तो हमें दिख रहा है क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, क्या हो रहा है, हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितने रुपए की हो जाएगी भैया, सीधी सी बात है, 9 माइनस 6। ठीक है, तो हानि यहाँ निकल के आ जाएगी हमारी 3 रुपये। हानि प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, चलिए हानि प्रतिशत निकालना है हमें। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए हानि बराबर, हानि कितने की है, 3 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है हमारा 9 गुणा कितना 100, 3 तिया 9। हानि क्या आ जाएगी हमारी, हानि बराबर क्या आ गया हमारा 100/3। 3 से भाग देंगे क्या आएगा भैया, 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो गए, 3 तिया 9, 1 बचा 1/3 प्रतिशत। ये आ गया आपका हानि परसेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिशत लाभ या हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की, 33 सही, 1/3% की यहाँ पर हानि हो रही है। क्या सभी को समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट पहले तो, है ना। चलिए नोट कर लो फटाक से। चलिए पढ़िए, अगला सवाल मैंने लिख दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 10:15 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। हमें लाभ या हानि निकालनी है, वही का वही फंडा है, सीधी सी बात है। चलिए हम लिख लेते हैं पहले, क्या, पहले हमने विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10 रुपये। बना लो इसको, क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य क्या दिया है 15। ठीक है भैया, निकालना, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, पता है हानि होगी।
क्या होगा, क्रय माइनस विक्रय, हानि निकालो, क्या आ रहा है हमारे पास हानि, 15 माइनस 10। ठीक है भैया, हानि बराबर कितना आ गया, 5 रुपये। कितना आ गया, 5 रुपये। अच्छा, हानि प्रतिशत चाहिए, हानि प्रतिशत निकाल देंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बराबर, हानि कितने की हो रही है, 5 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 15 रुपये गुणा 100। 5 का 5, 5 तिया 15, भाग दे दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। फिर से वही का वही हानि आ रहा है। देखिए, समझ में आया बहुत अच्छे से, क्या सभी को समझ में आया, फटाक से नोट करो इसे। समझ में आया ना सभी को, गुड, नोट कर लो। चलिए, तो अगला सवाल लिख लिया है मैंने यहाँ पर, पढ़िए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 9:15 है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। चलिए, इसी बीच पहले मैं थोड़ी सी एक तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लगभग लॉस एंड प्रॉफिट्स की जो टाइप्स हैं वो लगभग कवर हो चुके हैं। तुम्हारे दो टाइप्स और बचे हैं। तो इसके बाद अपन किस टॉपिक पर क्लास ले, यानी कि मैथ्स की किस टॉपिक को मैं लेकर आऊँ जो आपको कंफर्टेबल लगे कि सर ये वाला टॉपिक हमें करवाइए, तो मुझे ये कमेंट जरूर करें कि सर ये वाला टॉपिक करवाइए, तो मैं वो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। जिस टॉपिक पर आप बात करोगे मैं वही टॉपिक आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा अगली क्लास के लिए। अभी हमारा ये चल रहा है, इसके बाद एक दो क्लास में और अपन इसके पूरा रिवीजन करेंगे जितने टाइप के अभी तक अपन ने सवाल किए। उसके बाद में फिर आप मुझे कमेंट करो कि सर आप ये वाला चैप्टर हमें करवाइए, इसमें हमें दिक्कत आ रही, तो मैं वही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। और ये वाला जो सवाल मैंने यहाँ लिखा है ये आपका है होमवर्क, आपको इसे होमवर्क में करके लाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसे पढ़ लें और देख लें, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।